हरिश्चंद्र सत्यवादी है, कौन मानता। पर आज आपने अपने वचन को दुनिया के सामने दिखा दिया कि आपसे बड़ा सत्यवादी ना भूतो ना भविष्यति। कौन होगा अपने वचन का इस प्रकार से वचन को रखने वाला। तो एक भारत वो था जो धर्म के लिए मर जाता था, सत्य के लिए मिट जाता था, और एक भारत आज है जो 2-2 रुपए के लिए लोग 10 झूठ बोलने को तैयार है। जानती हो मेरी मां, सबसे बड़ा पाप क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ा, याद रखना मेरी मां, जब परमात्मा ने आपको संसार में भेजा ना, तो साथ में आपके एक पेटी भी आई है, बक्सा, जिस बक्से में सारी बुराइयां बंद हैं और ताला भी लगा है, और चाबी आपके पास है। चाबी क्या है? चाबी है झूठ। जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो बक्से में जो बुराइयां भरी हैं, जब झूठ बोलते हैं तो बुराइयां निकलती हैं। जितने बार झूठ बोला उतनी बुराइयां उससे निकल के आई। चाबी आपके पास है। यदि सच बोलते तो उसका ताला कभी खुलता ही नहीं। झूठ बोलने से ही उसका ताला खुलता है, और एक झूठ बोला तो एक बुराई। याद रखना मेरी मां, आप झूठ बोल बोल के और बुरे होते हैं, सच बोल बोल के और अच्छे होते हैं, धर्म से जुड़ते हैं। ईश्वर के चरणों तक, ईश्वर से होता हुआ कौन सा मार्ग गुजरता है? बोले सत्य का मार्ग ईश्वर तक जाता है, और झूठ का मार्ग आपके नरकों तक, आपके गुनाहों की सजा तक आपको ले जाता है। नरक क्या है? झूठ। स्वर्ग क्या है? सच। अब आपको कहां जाना? एक तरफ नरक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। झूठ बोलने से थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, पर उसके बाद जीवन भर का दुख मिलता है एक झूठ से। और एक सच वर्तमान में तकलीफ दे सकता है, पर वो उसका भविष्य बहुत मधुर है, बहुत अच्छा। मैया जी, अब आप झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। वैसे आप लोग झूठ तो बोलती ही नहीं होंगी। भैया जी, आप लोग बोलते हैं क्या? आज कसम खाइए ना, आज वादा करिए कि कभी असत्य नहीं बोलेंगे। बताओ कौन कौन आज से कसम खाएंगे कि सदा सच बोलेंगे? किस में हिम्मत है सच बोलने की? उठाओ हाथ। सच बोलेंगे आप? बोलते हैं, आप बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे भी इसे कंटिन्यू रखेंगे। सच को बोलेंगे। हाथ ऊपर। दादाजी, ओ दादाजी, आपने हाथ नहीं उठाया, उठा लो। मैया, ओ मैया, हाथ उठा लो मेरी मां। अच्छा नहीं लग रहा है आपको सच? क्या बोलिए, सच बोलिए। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? उत्तर आप दीजिए। मनुष्य का धर्म क्या है? सच बोलना ही हमारा धर्म। शास्त्र तो बहुत है, हम तो कहते हैं प्रभु हम तो सच बोलें और आपकी सेवा में लगे रहें। सच बोलने वाला भगवान के करीब होता है, भगवान के करीब। हम तो गोविंद से कहते हैं सच की सेवा करते रहें, आपकी सेवा करते रहें, कीर्तन की सेवा करते रहें, कथा सुनाने की सेवा करते रहें, कथा सुनने की सेवा करते रहें, माँ बाप की सेवा करते रहें, दीन दुखियों की सेवा करते रहें, अतिथि की सेवा करते रहें, गौ माता की सेवा, भारत माता की सेवा करते रहें। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना,
मरते दम तक सेवा में लगाए। अपने चरणों से लिपटाए रखना, अपने चरणों से दूर मत करना, बस हम सुखी हैं। हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की जो धूल है ना, वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपको कुछ चाहिए तो आप बोल देना, वो आपकी सुनेगा, देता भी है। मेरी माँ, मैंने तो अपने कन्हैया से कुछ मांगना ही छोड़ दिया, चरणों की धूल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मांगता। बिना मांगे जो सब कुछ दे रहा हो, उससे मांगने की क्या जरूरत है। हाँ, इसलिए सबसे पहले तो भगवान के बन जाओ, बन जाओ। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य ही मनुष्य का धर्म है। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन श्री सुखदेव भगवान करते हैं, व्यास जी महाराज करते हैं। भागवत में कितने अवतारों की चर्चा है? सबसे पहले भगवान ने 4 अवतार धारण किए ब्रह्मा के पुत्र बनकर, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये पहले अवतार हैं। दूसरे अवतार भगवान के हुए हैं बाराह, जो हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की आपने स्थापना करी। ये दूसरे अवतार बाराह भगवान। भगवान के 24 अवतारों में तीसरा अवतार है श्री नारद जी का। नारद जी क्या करते हैं मैया जी? भक्ति का प्रचार करने के लिए आप भगवान नारद के रूप में अवतरित हुए हैं। नारद जी क्या कीर्तन करते हैं? करके बताओ। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सबसे बड़ी संपत्ति यही है। नारद जी दिन रात कीर्तन करते हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आपने ये अवतार धारण किया है। 5वां अवतार भगवान का हुआ है, कपिल देव जी ने अवतार लिया है, जो करदम जी के यहाँ माँ देवहूति के गर्भ से आप आए और अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का आपने उपदेश किया था। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। दत्तात्रेय जी 6वें अवतार। दत्तात्रेय जी महाराज कितने गुरु बनाते हैं? उन 24 गुरुओं में एक गुरु आपने वैश्या को बनाया है। किसको बनाया? बस अब ये बताइए कि वैश्या से सीखने जैसा क्या है? वैश्या क्या सिखा सकती है? पर दत्तात्रेय जी ने तो वैश्या को भी गुरु बनाया, गणिका को गुरु बना लिया। हुआ क्या था? एक महिला आज पहले दिन, आज वो बैठी थी, उसने घर के बाहर एक बहुत बड़ा घंटा लटका दिया और लिख दिया कि जो सबसे ज्यादा घंटा बजाएगा वही हमारा सबसे बड़ा ग्राहक होगा। सुबह की शाम हो गई, शाम से रात हो गई, कोई नहीं आया। सुबह के 4 बज गए। दत्तात्रेय जी गंगा स्नान करके लौटे, देखा घंटा लटका है। दत्तात्रेय जी को लगा मंदिर होगा, तो घंटे पर जो घंटी बजाई, टन 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 टन, इतने घंटे बजाए, वैश्या गिन नहीं पाई। उसे लगा कोई मोटा ग्राहक आ रहा है, बड़ा ग्राहक आ रहा है। शाम हो गई, सुबह हो गई, सूर्य निकल आए, पर अभी तक कोई नहीं आया। उस वैश्या को गिलानी हो गई, राम राम, मैंने जितना इंतजार दुनिया के पुरुष का किया, इतना इंतजार यदि कृष्ण का करती तो भगवान प्राप्त हो जाते। उस दिन से उसे परम वैराग्य हो गया और वो कभी उस वैश्यावृत्ति की ओर नहीं बढ़ी। दत्तात्रेय जी ने इसे गुरु बना लिया। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। वैश्या ने कहा कि आशा ही दुख है और नैराश्य ही सुख है। इंतजार दुनिया का हो तो दुख मिले और इंतजार कृष्ण का हो तो सुख मिले। वैश्या को गुरु दत्ता, अर्थात वैश्या से ये सीखा कि बनाने वाला, सीखने वाला तो वैश्या से भी सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला तो रावण हनुमान जी से नहीं सीख पाया, रावण तो मंदोदरी से नहीं सीख पाया, विभीषण से नहीं सीख पाया, और सीखने वाला वैश्या से भी। तो गुरु किसी को भी बना सकते हो। शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, दीक्षा गुरु तो एक ही होता है।
सातवें अवतार श्री यज्ञ नारायण के रूप में भगवान आए, आठवें अवतार ऋषभदेव जी के रूप में, नौवें अवतार में भगवान पृथु बन के आए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान आपने मांगे हैं। 10वें अवतार में मछली के रूप में भगवान सत्यव्रत नाम के राजा को उपदेश दिया है। 11वें अवतार में भगवान कक्षक के रूप में आए, 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी, फिर मोहिनी के रूप में भगवान 13वां अवतार लेते हैं। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में भगवान ने लिया। ये नरसिंह का अवतार भगवान ने किसके लिए लिया था? कुछ जानकारी है आपको? मैया जी बताइए, नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार लिया था? आप बताइए। हाँ, किसके लिए? कौन था वो? बोलिए बोलिए बोलिए, ये आपसे पूछ रही है, बताइए उनको। बताइए। नकल मारने में तो माहिर है भारत। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है भक्त प्रहलाद के लिए। एक प्रहलाद नाम का भगत था, 5 वर्ष की आयु थी। प्रहलाद के पिता ने पूछा कि चल बोल तेरा विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा था, न केवलम में भवतश्चिराजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। जहां देखो पिताजी वहीं तो भगवान है। क्या इस खंबे में है? हाँ, जब भक्त ने कह दिया कि खंबे में है तो भक्त का वचन मिथ्या कैसे करते? भगवान प्रकट होकर भक्त के वचन को सत्य कर रहे हैं। नरसिंह बनकर के भगवान खंबे से आए, किसके लिए? प्रहलाद के लिए। और किसे मारा? हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य को मार करके भक्त की आपने रक्षा की। 16वां अवतार भगवान का 15वें अवतार में भगवान वामन बन के आए। वामन अवतार किसके लिए भगवान ने धारण किया? पता है? नहीं पता? भगवान ने राजा बलि के लिए, राजा बलि के लिए 3 पग भूमि मांगी थी ना भगवान ने। वो 3 पग भूमि मांगने वाले वामन भगवान थे और जिससे मांगा वो कौन था? वो राजा बलि था। राजा बलि था। तो कितनी पग भूमि मांगी थी? 3 पग भूमि। तो पहले पग में क्या नापा था? पूरा पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। दूसरे पग में सत्यलोक ब्रह्मलोक भूरलोक भुवहलोक ब्रह्मलोक नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखा था? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि ने कहा, प्रभु अभी आपने धन मांगा है, धन नापा है, अब धन के मालिक को नाप लीजिए। तीसरा पग रखा था। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बनकर आए। परशुराम जी ने क्षत्रियों को कितनी बार मारा था? 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था आपने पृथ्वी को। और किस दैत्य को मारा था? बोले सहस्त्रार्जुन को आपने मार करके पुनः धर्म की स्थापना की थी। 17वें अवतार में वेद व्यास जी आए जिन्होंने पुराणों को रच करके और पुराणों को सरल बना दिया। ये पुराण तो अनादि काल से हैं। हाँ, व्यास जी महाराज ने पुराणों को लिखा नहीं है। देखिए, वेद और पुराण ये तो भगवान में ही बसते हैं और भगवान से ही प्रकट होते हैं। व्यास जी ने छपवा दिया। जैसे रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कालिदास। कालिदास नहीं है, श्री गोस्वामी कहते हैं रामचरितमानस के रचयिता तो भगवान शिव है। तुलसीदास जी रचयिता नहीं है, तुलसीदास जी ने छपवाई है, ये मैं नहीं कहता। उसी रामचरितमानस में लिखा, रचि महेश निज मानस राखा। जब राम जी त्रेता युग में आए और राम लीला पूरी करी, तब भगवान शिव ने रामचरितमानस को लिख दिया था। किसने लिखा था? भगवान शिव ने। और लिख करके उन्होंने अपने हृदय में रख लिया था। फिर वही भगवान शिव ने कलयुग में तुलसीदास जी से कहा कि अब जरा इसी को आप छपवा दो। भाई, हमने कोई पुस्तक लिखी है तो छपवाने के लिए देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो तुलसीदास जी ने तो प्रकाशन करवाया है।
प्रकाशित करवाया है। तुलसीदास जी ने प्रकाशित करवाया उस ग्रंथ को जिसे भगवान शिव ने लिखा है। तो तुलसीदास, इसलिए जब रामचरितमानस लिखी ना तो बड़ा विरोध हुआ था, तुलसीदास जी को खूब विरोध का सामना करना पड़ा था। तब काशी के मंदिर में सारे ग्रंथ नीचे रख दिए थे और रामचरितमानस को नीचे रख दिया था और मंदिर में ताला लगा दिया शिव जी के। बोले सुबह जो ग्रंथ ऊपर मिलेगा उसी को हम प्रमाणित मानेंगे। तो रात भर में तुलसीदास जी की रामचरितमानस को ऊपर रख दिया भगवान शिव ने और हस्ताक्षर कर दिए, सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया। और जब पट खोला गया तो सबसे ऊपर रामचरितमानस को पाया गया। तब प्रमाण हुआ कि शिव जी ने ही इसे समर्थन दिया है। अब कौन उसका विरोध करने की सामर्थ्यता रखता। इसलिए फिर वो ग्रंथ सबके हृदय में पहुंचा और आज सब जगह कही और सुनी जाने वाली रामचरितमानस। 18वें अवतार में श्री राम जी हुए, 19वें अवतार में बलराम भैया हुए, 20वें अवतार में श्री कृष्ण हुए, 21वें अवतार में बुद्धावतार। दो बुद्ध हुए हैं, एक गौतम बुद्ध अलग हुए हैं जो बौद्ध संप्रदाय है, बौद्ध धर्म है। ऐसे वो बौद्ध धर्म जो है वो अलग बुद्ध है, बौद्ध है, वो बौद्ध हैं। हमारे जो 24 अवतारों में एक हुए हैं उनका नाम बौद्ध नहीं, उनका नाम बुद्ध है, बुद्धावतार। वो कौन है? बुद्ध है। 22वें अवतार में हरि अवतार हुए, 23वें अवतार में हंस हयग्रीव और 24वां अवतार होगा, हुआ नहीं है। कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णुयस नाम के पंडित जी के घर में कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। ये 24 अवतार हैं। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी सब देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल्कि अवतार। पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी एक दिन पहुंच गए, व्यास जी आप बड़े उदास बैठे हैं, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा हमने 17 पुराण लिख दिए, शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा आप जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे, कृष्ण का पावन चरित्र नहीं लिखेंगे, बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। तो नारद जी से व्यास जी ने कहा मैं किस आधार पर भागवत लिखूं? तब नारद जी ने 4 श्लोक कह दिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम, पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये 4 श्लोक नारद जी ने सुनाए। 4 श्लोकों की व्याख्या व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में कर डाली। नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी। वो तो सत्संग का प्रभाव हुआ कि आज मैं नारद ब्रह्मा का पुत्र बन के घूम रहा हूँ। मेरे गांव में कुछ संत आए थे जब मैं बालक था, तो मेरे गांव में संत आए, मैंने उनकी खूब चरण सेवा करी। और जब वो संत जाने लगे तो उन संतों ने मुझे एक मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले मैं इस मंत्र को जपा और जब वो संत जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। संतों ने कहा कि आप भी चलो। नारद जी बच्चे थे, कहा कि महाराज मुझे ले चलोगे क्या? संत बोले बेटा चल। मैं जाने लगा तो मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी से मत ले जाओ, ये चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो माँ ने जिद करी तो मैं रुक गया। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई तो माँ को सर्प ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और जिस रास्ते संत गए थे मैं उसी रास्ते चल पड़ा। एक भयंकर जंगल में जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं यमुना में स्नान करके उसी जंगल की एक छांव में बैठ करके प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। हमें क्या करना चाहिए भक्तों? गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो मंत्र है, हमें प्रेम से उसी का जाप करना चाहिए। जाप करने से क्या होता है?
भगवान का नाम जपने से क्या होता है? बोले उसी मंत्र से आपको शांति भी प्राप्त होती है और आगे के दरवाजे भी उसी से खुलते हैं। हम लोग ना क्या करते हैं, गुरु मंत्र ले तो लेते हैं पर जाप नहीं करते बिल्कुल। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी कोई मंत्र बता दो। हमने कहा हरे राम जपा करो। नहीं महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा फिर कुएं में कूद जाओ, सबसे बढ़िया, सारे दुखों से मुक्ति। सही है। अब बताइए, हम कहते हैं कि भाई राम राम जपा करो, लोग कहते हैं और कुछ बताओ। तो राम नाम से भी कोई बड़ा मंत्र है? आप बताओ, हो तो बता दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। इस मंत्र से कोई बड़ा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से कोई बड़ा मंत्र है? यही तो सारे मंत्र बड़े हैं। इनसे बड़ा सीताराम, ये भी एक महामंत्र है। राधे श्याम राधे कृष्ण, ये भी महामंत्र है। आप किसी को छोटा मत समझिए, किसी को कम ना समझिए। राम का, अरे माचिस इतनी सी होती है और उस माचिस में इतनी सी तीली होती है, और वो इतनी सी तीली बताइए पूरे संसार को जलाने की सामर्थ्यता रखती है कि नहीं? यदि माचिस की इतनी सी तीली संसार को जलाने की सामर्थ्यता रखती है, तो क्या राम नाम में भवसागर से पार ले जाने की सामर्थ्यता नहीं है? केवल विश्वास की जरूरत है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम जपिए। जरूरत किस चीज की है मेरी माँ? किस चीज की जरूरत है? बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मैया, केवल विश्वास की जरूरत है ना? किस चीज की जरूरत है? विश्वासो ही फलदायक। इसलिए राम नाम में बड़ी महिमा है। क्या क्या कहूं मैं आपको। श्री नारद जी ने मंत्र जपा और वही नारद जी मंत्र जपने के प्रभाव से पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, इस जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनते हैं। प्रमोशन हो गया, आज ब्रह्मा के पुत्र बनकर स्वतंत्र स्वतः घूमते हैं। किसी भी लोक में जाएं, उनके लिए दरवाजे बंद नहीं होते। वो मृत्यु लोक आए, वो गोलोक जाएं, वो स्वर्ग लोक जाएं, वैकुंठ लोक जाएं, गौलोक जाएं, कहीं भी जाएं, वो उनके लिए कोई दरवाजे बंद। जो भगवान का हो जाता है ना, वो किसी भी लोक में अपनी मर्जी से जा सकता है। भगवान सब कुछ दे देते हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी भगवान की बड़ी सेवा करते हैं। व्यास जी ने जब भागवत की रचना करी तो महाभारत से आप ग्रंथ को शुरू करते हैं। महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, आप पूरा सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कुछ लोग कहते हैं घर पे महाभारत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में झगड़ा होता है। तो जिनके घर पे महाभारत नहीं है उनके घर पे नहीं होता। हाँ। कुछ लोग बेवकूफ होते भी हैं और औरों को बनाने की कोशिश भी करते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि महाभारत घर पे होगा तो महाभारत होगा। ये पूरी बेकार बात है। जो कहता उसको हमारे सामने लाओ। हाँ मैया जी, ऐसा होता है क्या? अरे महाभारत में क्या है, चलो मैं आपको बताता हूं। आपने कभी महाभारत पढ़ा तो नहीं होगा, सुना होगा। आज हम और सुना देते हैं। देखिए, महाभारत घर पे होना चाहिए, अर्थात महाभारत की जो बुक है, पुस्तक है, वो होनी चाहिए। गीता होने, आपके घर पे गीता है कि नहीं? भागवत है कि नहीं? रामचरितमानस है कि नहीं? हाँ, जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें घर पे रखो, उनको पढ़ा करो, स्वाध्याय किया करो। महाभारत है। महाभारत की शुरुआत 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन बाकी था। भीम भैया ने गदा का प्रहार किया तो दुर्योधन भी जंघा टूट गई, मृत्यु को पुकार रहा था। मौत तो नहीं आई, मित्र आ गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बोल क्या करें, कैसे आपका इलाज करें? दुर्योधन बोला, मेरा एक ही इलाज है कि पांडवों को आप मार डालो, मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, जो व्यक्ति स्वयं बुरा होता है ना, वो किसी का भला नहीं सोचता।
दुर्योधन मरते मरते भी पांडवों को मारना चाह रहा था। इस प्रकार की घृणा हो गई थी दुर्योधन को पांडवों से, और यही नहीं होनी चाहिए। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे चल पड़े पांडवों को मारने। भगवान को पता चला कि अश्वत्थामा आ रहे हैं। पांडवों को भगवान ने उठाकर दूसरे शिविर में सुला दिया। देखिए, आप सो रहे थे और भगवान जाग रहे थे। भक्त भगवान के भरोसे सोता है और भगवान भक्त के लिए जागते हैं। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। श्री